नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। एक बार बात फिर सीटों की शेयरिंग को लेकर हम करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर आपको खबरें बताने जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, आप जानते हैं, और खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आप जानते हैं सदानंद सिंह के हवाले से एक बयान सामने आया है। सदानंद सिंह का एक बयान सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए यह बयान सामने आया है कि कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पहले यह खबरें आती रही हैं कि राजद 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो यह सवाल बिहार की राजनीति में कम से कम महागठबंधन के अंदर खाने बड़ा हो गया है और बड़ा वाजिब हो गया है कि फिर अगर राजद 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो दूसरे सहयोगियों के लिए क्या बचेगा। हालांकि सीटों को लेकर कोई आधिकारिक बयान न तो तेजस्वी यादव की ओर से सामने आया है और न ही कांग्रेस के आला कमान की ओर से सामने आया है, चाहे वो बिहार के आला कमान हो या राष्ट्रीय स्तर पर उनके जो आला कमान हो। तो आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आती रही हैं, जो बयान सामने आते रहे हैं, और उन बयानों की आंशिक रूप से ही सही लेकिन पुष्टि होती रही है। आप जानते हैं खरमास खत्म होने के बाद सीट शेयरिंग को सुलझा लेने का दावा था, सीटों पर पेच नहीं सुलझ सका, खरमास खत्म हो गया, राहुल गांधी की रैली खत्म हो गई, तब भी सीटों को लेकर कोई मगजमारी खत्म नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये तो दिख रहा है कि महागठबंधन में सीटों का पेच आए दिन सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है और मुश्किलें पैदा हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है इसको सुलझाने में। यहाँ तक कि राजद के राजनीतिक गणित के जो माहिर उस्ताद माने जाते रहे हैं लालू यादव, वो भी अब तक इसको सुलझा नहीं सके हैं। ऊपर से यह खबरें पेंच को और उलझा देती है और विवाद को और गहरा देती है कि कांग्रेस 19 सीटों पर लड़ेगी और राजद 20 से 22 सीटों पर लड़ेगी। फिर ये सवाल महागठबंधन के अंदर ही बड़ा हो जाता है, वाजिब हो जाता है कि फिर दूसरे सहयोगियों के लिए क्या बचेगा, मुकेश सहनी के लिए क्या बचेगा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या बचेगा और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए क्या बचेगा। और फिर जो दूसरे दलों के बागी नेता कांग्रेस से होते हुए वाया कांग्रेस महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं, कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनके लिए क्या बचेगा। तो तमाम तरह के सवाल हैं और सीटों को लेकर महागठबंधन में जो खींचतान मची है उस पर बीजेपी ने अब निशाना साधा है, बीजेपी ने तंज कसा है। और यूं कहें कि इस खींचतान का बीजेपी अब फायदा उठा रही है, उसको भुनाने में जुट गई है। और जैसे कि बीजेपी लगातार कहती रही है कि ये महागठबंधन नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं का गठबंधन है, ये महामिलावट है। पीएम मोदी ने कहा था कि महामिलावट है। तो पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं और बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे ने कहा है कि यह वाकई महामिलावट है और देखना होगा कि महागठबंधन का हश्र आगे क्या होता है। उन्होंने ट्वीट किया है, लगातार हम उनके ट्वीट को आपकी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस कहती है कि 19 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, राजद कहती है कि 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये देखना होगा कि कांग्रेस महागठबंधन में क्या हश्र होता है महागठबंधन का, और ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। हम आपको बता रहे हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में कांग्रेस जहां 19 से 20 सीटों पर ताल ठोक रही है, वहीं राजद भी 20 से 22 सीटों पर दावेदारी जता रहा है। इस स्थिति में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में महागठबंधन का हश्र क्या होगा। यह सिर्फ नाम का महागठबंधन है, वास्तव में तो यह महामिलावट है। तो बीजेपी तंज कस रही है, बीजेपी निशाना साध रही है और बीजेपी इस लड़ाई का मजे ले रही है। लड़ाई कौन सी लड़ाई? महागठबंधन में सीटों को लेकर, खींचतान सीटों को लेकर, उसको अब बीजेपी भुनाने लगी है और उसके मजे ले रही है। सिर्फ मजे लेना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सियासत में सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए बहुत कुछ होता है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी अब इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में और महागठबंधन में सीटों की खींचतान को राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने की कोशिश में बीजेपी तंज कसना शुरू कर दिया है। बड़ा हमला बोला है मंगल पांडे ने। तो देखना होगा कि महागठबंधन की मुश्किलें और कितनी बढ़ती हैं, सीटों का पेच और कितना उलझता है या फिर कब तक सुलझता है। राजद की दावेदारी 20 से 22 सीटों पर, कांग्रेस की दावेदारी 19 से 20 सीटों पर। तो फिर अगर वाकई ये दावेदारी सही है और वास्तव में अगर कांग्रेस इतनी सीटों पर लड़ेगी, राजद उतनी सीटों पर लड़ेगी जितने की दावेदारी की खबर आ रही है इन दोनों पार्टियों को लेकर, तो फिर दूसरे सहयोगियों के लिए क्या बचता है, फिर दूसरे सहयोगी को कैसे मनाती है या फिर दूसरे सहयोगियों की हिस्सेदारी क्या होगी।
ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल जो खींचतान मची है उस पर बीजेपी का बड़ा हमला, बड़ा तंज और उसको बनाने की कोशिश हमने आपको पहले भी बताया। मंगल पांडे ने ट्वीट किया, हम आपको आपकी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख भी सकते हैं क्या लिखा है मंगल पांडे ने। तो महागठबंधन के अंदर एक जो पेच फंसा है उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश में, खबर यही और पूरा लब्बो लुआब यही, जानकारी यही। तो आप तय कीजिए और कोशिश कीजिए समझने की कि क्या चल रहा है महागठबंधन में। बाकी तो हम आपको समझाते रहेंगे और हर खबर से अपडेट करेंगे। मौसम चुनाव का है तो राजनीति की हर खबर से तो आपको अपडेट करेंगे ही, दूसरी खबरों से भी अपडेट करेंगे और हर तरीके से हर चीज को बिल्कुल तथ्यों के साथ हम आपको खबरें बताते रहेंगे। खबरें चाहे राजनीति की हो, चुकी मौसम चुनाव का है इसलिए राजनीति की खबरें ज़्यादा होती हैं, तो हमारा वादा कि हम आपको हर खबर से सबसे पहले अपडेट करेंगे। लेकिन हर खबर से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए एक काम आपको भी करना होगा। एक काम आपको यह करना होगा कि आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा देना होगा, घंटी का निशान होता है उसको प्रेस करना होगा ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।